કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતો મુદ્દે લોકસભામાં બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો દેશના મોટાભાગના ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેમજ કોંગ્રેસ પણ આ બિલને ખેડૂત વિરોધી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. इस सरकार का अगर कार्यकाल देखा जाए तब कर्जा माफी की तो बात ही छोड़िए, कर्जा माफी की तो चर्चा ये सरकार कर नहीं रही है. नए नए पैकेजेस, नए नए घोषणाएं, इतना ही सरकार का कार्यकाल पिछले 6 साल का रहा. उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात लीजिए, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात आपने की थी सरकार ने, तब कहा था कि किसानों को, छोटे किसानों को जिसको जो तकलीफ रहेगी उसमें भी फसल बीमा योजना मदद करेगी. अब इस फसल बीमा योजना में मदद किया, देखिए किसको की, जो कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनको मदद की. 2016 के पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 15,700 करोड़ का आसपास का फायदा कंपनी को हुआ. 16-17 के आंकड़े देखेंगे तो 7,000 करोड़ का आसपास का फायदा कंपनी को हुआ, किसान को हुआ. और गुजरात के बारे में तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस साल तो राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सस्पेंड किया है, प्रधानमंत्री पाक बीमा योजना को सस्पेंड किया है. आज गुजरात की भूमिना महान विभूति महात्मा गांधीजीए खूब लांबी लड़ाई लड़ीने देशमांथी ईस्ट इंडिया कंपनीने देश निकाली आप्यो हतो. फरी आ भारतीय जनता पार्टीना शासको देशमां कंपनी राज लाववा तरफ आगळ वधी रह्या छे. आ किसान विरोधी बिल जे देशनी संसदमां लोकशाही परंपरा खत्म करीने पास कराववामां आव्युं छे, एना कारणे आवनारा समयमां देशना खेडूतो ए सामान्य जे ग्राहको छे एना अस्तित्व पर खूब मोटुं जोखम ऊभुं थवानुं छे. कंपनीओ आववाथी खास करीने गुजरातनी भूमि जे सहकारी क्षेत्र माटे आखा विश्वमां जाणीती छे ए सहकारी संस्थाओ खत्म थई जवानी छे. साथे साथे कॉन्ट्राक्ट पद्धतिथी खेती करवाने कारणे कांग्रेसे जे खेत मजूरोने खेडूत बनाव्या हता ए खेडूतो आवनारा समयमां फरी पाछा खेत मजूर बनी जाए एवी स्थितिनुं निर्माण थवानुं छे. टेकाना भावे खरीद करवाना અને ખાસ કરીને ટેકાનો ભાવ નક્કી કરવાની જે પદ્ધતિઓ છે, જે પરંપરા છે, એ આ બિલના આવવાથી આવનારા સમયમાં બંધ થવા જઈ રહી છે.